नमस्कार। जब भी निवेश की बात होती है तो एक सवाल हमेशा मन में आता है, क्या अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स में पैसा लगाना बेहतर है या फिर म्यूचुअल फंड्स का रास्ता अपनाना चाहिए। आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको एक आसान सी मिसाल से समझते हैं। सोचकर देखिए, एक अकेला स्टॉक एक पेड़ की तरह है और एक म्यूचुअल फंड वो एक पूरा का पूरा बाग है जिसमें तरह तरह के फल फूल वाले पेड़ हैं। तो सवाल ये है कि बेहतर क्या है, एक पेड़ पर दांव लगाना या फिर पूरे बाग में हिस्सेदारी लेना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस एक अकेले पेड़ की, मतलब एक अकेले स्टॉक की। आखिर ये होता क्या है और इसमें क्या खास है? देखिए, जब कोई स्टॉक खरीदता है ना, तो वो असल में उस कंपनी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा खरीद रहा होता है। और इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि कंपनी जब मुनाफा कमाती है तो उसका एक हिस्सा, जिसे डिविडेंड कहते हैं, मिल सकता है। और तो और कभी कभी कंपनी के बड़े फैसलों में वोट देने का हक भी मिल जाता है। तो यहाँ पर सीधा साधा हिसाब है, इंडिविजुअल स्टॉक्स में ना हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला मामला है। कंट्रोल तो पूरा मिलता है, लेकिन सारा का सारा दांव एक ही कंपनी पर लग जाता है। इसमें कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च और समय देना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हुई एक पेड़ की कहानी। अब जरा पूरे बाग की तरफ चलते हैं, यानी म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में। देखते हैं कि ये अलग अलग स्टॉक चुनने की मुश्किलों को कैसे हल करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? सोचिए, अगर उस एक पेड़ में कीड़ा लग गया या वो सूख गया तो सारा निवेश डूब जाएगा। इसी प्रॉब्लम को, जिसे डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण कहते हैं, सुलझाने के लिए म्यूचुअल फंड्स को बनाया गया है। म्यूचुअल फंड्स सीधे शब्दों में कहें तो एक तरह की टोकरी है। इसमें बहुत सारे निवेशक अपना अपना पैसा डालते हैं और फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे को अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह में लगाता है। मतलब एक ही निवेश में कई जगहों पर हिस्सेदारी। और इसके फायदे सच में काफी कमाल के हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन। मतलब आपका रिस्क एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर बढ़ जाता है। ऊपर से इसे प्रोफेशनल लोग मैनेज करते हैं और बहुत कम पैसों में भी निवेश शुरू किया जा सकता है। यही वजह है कि रिटायरमेंट प्लान्स में ये इतने पॉपुलर हैं। और ये आंकड़ा देखिए जरा, ये बताता है कि म्यूचुअल फंड्स कितने पॉपुलर हैं। अमेरिका में सोचिए, आधे से ज्यादा परिवार अपने रिटायरमेंट जैसी जरूरी बचत के लिए इन्हीं पर भरोसा करते हैं। ये उनकी अहमियत को साफ साफ दिखाता है। तो अब तक हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है। अब वक्त है इन दोनों को आमने सामने लाने का। देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। कंट्रोल की बात करें तो स्टॉक्स में पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ये काम मैनेजर करता है। डाइवर्सिफिकेशन में म्यूचुअल फंड साफ तौर पर जीत जाता है। लागत की बात करें तो स्टॉक्स में हर बार खरीदने बेचने पर ब्रोकरेज देना होता है, जबकि म्यूचुअल फंड में एक सालाना फीस लगती है जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। और सबसे जरूरी बात, रिस्क। स्टॉक्स में रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि वो एक ही कंपनी पर टिका है, जबकि म्यूचुअल फंड में ये कई जगह बटा होने की वजह से कम हो जाता है। और हाँ, रिसर्च से एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई है। वो ये कि लंबे समय में जो फंड्स सिर्फ मार्केट के किसी इंडेक्स, जैसे अमेरिका का S&P 500 है, उसे बस कॉपी करते हैं, वो अक्सर उन फंड से बेहतर कर जाते हैं जहां मैनेजर खुद दिमाग लगाकर स्टॉक्स चुनते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इन दोनों में से किसी भी निवेशक के लिए सही रास्ता कौन सा है? देखिए, इसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। ये पूरी तरह से निवेश करने के स्टाइल पर निर्भर करता है। एक तरह के निवेशक होते हैं जिन्हें हम हैंड्स ऑन इन्वेस्टर्स कह सकते हैं। इन्हें खुद रिसर्च करने में मजा आता है, कंपनियों को समझना अच्छा लगता है और ये अपने निवेश पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। ये लोग ज्यादा रिटर्न के लिए ज्यादा रिस्क लेने से नहीं डरते। और फिर आते हैं दूसरी तरह के निवेशक, जिन्हें हम सेट इट एंड फॉरगेट इट सेवर कह सकते हैं। ये वो लोग हैं जो बस पैसा लगाना चाहते हैं और फिर आराम से अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट की प्लानिंग। उनके लिए सुविधा और सरलता सबसे ज्यादा मायने रखती है और म्यूचुअल फंड्स ये दोनों चीजें देते हैं। तो आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, कोई एक फैसला हर किसी के लिए सही नहीं हो सकता। जो रास्ता चुना जाएगा वो पूरी तरह से किसी के अपने लक्ष्य, रिस्क लेने की क्षमता और वो कितना समय देना चाहते हैं इस पर निर्भर करेगा। तो सोचने वाली बात यही है कि किसी की अपनी वित्तीय यात्रा का मकसद क्या है? एक अकेला मजबूत पेड़ उगाना या फिर एक हरा भरा फैला हुआ बाग तैयार करना?